إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 110 है और इस सूरतुल हज के एतबार से, और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह इस सूरतुल हज की आयत नंबर 30 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह। इस आयत करीमा का जो आगाज़ है इससे मुताल्लिक़ हमने आपको तफसील से बताए हैं। आज की इस नशिस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम, इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि व उहिल्लत लकुमुल अनआम, अनआम तुम्हारे लिए हलाल किए जा चुके हैं। अनआम की तफसील आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। इल्ला मा युतला अलैकुम, उन अनआम में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जानवर का नाम लेकर या जानवर की किसी ख़ास सिफत को बता करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिए हैं, उनसे तो इज्तिनाब करना चाहिए। तो ये इस आयत करीमा का माना मफ़हूम रहा। ये इस आयत करीमा से मुतालिक कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, ये जो आयत करीमा है, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम। हज के जो अहकाम मसाइल बताए जा रहे हैं, हज के अय्याम में ख़ासकर यौमुन नहर में जो एक मुसलमान एक उस दिन यानी अल-हदी जो जानवर जो ज़ुबाह करता है मनहर में, तो उसका जो जिक्र हो चुका है। अल्लाह ताला ने कहा कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, वहाँ तो उसका जिक्र हो चुका है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान फरमा रहे हैं काबतुल्लाह की अज़मत को बताते हुए, अल मस्जिदुल हराम की अज़मत बताते हुए कि ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह, इससे मुताल्लिक़ तफ़सीली गुफ्तगू हो चुकी है। उसके साथ साथ अल्लाह ने ये जो बात बयान फरमाई है, व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम, क्या ताल्लुक़ है इस आयत करीमा के इस क़ित्ए का, इस हिस्से का, इससे पहले वाला जो हिस्सा है, क्योंकि काबतुल्लाह की अज़मत को बताते हुए इस बात को बताई गई। का जिक्र करते हुए, हज का जिक्र करते हुए ऐसी बात है कि जो है एक मुसलमान एक तो यौमुन नहर उस दिन यानी जानवर ज़ुबा करता है, और फिर इसी तरह से दीगर मौक़े भी उसको मुयस्सर होते रहते हैं जानवर ज़ुबा करने की। कभी वो नज़र जो है माना हुआ रहता है, उसको जो है पूरी करने के लिए भी जानवर ज़ुबा करना रहता है अगर उसने जानवर ज़ुबा करने की बात की हो। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी गोया कि हज से मुताल्लिक़ भी कई मसाइल बताते हुए एक हाजी को तंबी की जा रही है कि कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा जानवर हराम है, ये उसके पेश नज़र रहे। इस ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इसको जिक्र किए हैं। अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा, उनका जो उसलूब होता है तफसीर करने का, एक आयत करीमा को लेते हैं और उसमें बताते हैं कि इस आयत करीमा में मुतअद्दिद बातें हैं, अल-ऊला अस-सानिया अस-सालिसा, इस तरह से जो है मतलब कभी 10, 12, 15 तक चले जाते हैं। तो जो तीसरा मसला है इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ आपने कहा कि वलिहाज़ा इत्तिसालुन बिल हज्ज अज़्ज़िब्ह, कहा कि इस आयत करीमा का व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, कौन सा जानवर हलाल कौन सा जानवर हराम यहाँ क्यों जिक्र किया गया है। कहा कि इस क़ित्ए का उमूर बिअम्रिल हज, हज से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इसका। क्यों? फ़इन्न फ़िल हज्ज अज़्ज़िब्ह, हज के उमूर में अज़्ज़िब्ह एक जानवर को ज़ुबाह करने का मसला भी आता है। तो उस एतबार से इस एक जुज़ को लेकर के बयान कर दिया गया कि कौन सा जानवर हलाल और कौन सा जानवर हराम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम,
इसी बात को रखते हुए आप देखो कि अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह तफसीर अबी सऊद बहुत मशहूर है, मारूफ है। उसमें आपने बिलखुसूस कुरान मजीद का जो एजाजी पहलू है ना, उसकी जो असालिब हैं, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, फिर कुरान की जो असालिब हैं उसको बहुत उजागर रहमहुल्लाह। तो उनकी जो तफसीर है इरशादुल अक्ल सलीम इला मज़ाया अल किताबिल करीम, जो तफसीर अबी सऊद से मारूफ है, अशामिला में मौजूद है, मैं वहीं से इस्तिफादा करते रहता हूँ। तो मेरे पास तो किताब नहीं है वो, उसमें कि व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, ये जुमला मोतरिज़ा है। जुमला मोतरिज़ा क्या है, हम आम तौर पर मदारिस में पढ़ते रहते हैं। कुरान मजीद की अगर बात करते हैं, जुमला मोतरिज़ा ऐसा नहीं है कि उसको निकाल देने से भी बात पूरी हो जाएगी, नहीं, उसकी अपनी एक मानवी हैसियत होती है। सूरह वाक़िया की जब हमने तफसीर की थी, आयत नंबर का तो मुझे याद नहीं है, वह नहीं, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, उस मोतरिज़ा क्या चीज़ होती है, कुरान मजीद का एक उसलूब है। तो उसको मैंने वहाँ पर कई एक मिसालें कुरान की देकर के बात को समझाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको सुन लीजिए, अलग से भी जो है मतलब वो यूट्यूब पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कहा व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। तो अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह ने कहा कि जुमला मोतरिज़ा है। दरअसल इस क़ितए के ज़रिए से ये बात बताई जा रही है कि एक तो इससे पहले जो अल्लाह ताला ने कहा ना, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु इस्मल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, यानी एक मुसलमान जो उस वक्त जानवर ज़ुबा करता है यौमुन नहर, एक या फिर जो भी उसे मौका मुयस्सर होता है जानवर ज़ुबा करने के लिए, तो फिर खासकर वो हाजी जो ज़ुबा करता है तो खुद भी खिला सकता है। गोया के असल के एतबार से उसके लिए वो जो है मतलब मुबाह है, वो खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। तो व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम कह करके बिलखुसूस हुज्जा जानवर के हलाल तकरीर है, गोया कि मतलब हाँ बता तुमने खाया। वो एक सवाल पैदा हो सकता है, एक तरद्दुद भी आ सकता है एक हाजी को कि हालत एहराम में जिस का जो जानवर होता है उसको हम शिकार नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हराम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी जानवर को मतलब जो शिकार का तो नहीं है, बस सारे जानवरों को जो हलाल अल्लाह ने किए उसको भी हराम समझते बैठे। इस वहम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में इस बात को बयान कर दी कि फ़हुवा खैरुल लहु इंद रब्बी व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल माइदा के आगाज़ में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस आयत करीमा में भी तीन बार अल्लाह, हाँ कुछ ऐसे हैं जिनके नाम अल्लाह ने बयान कर दिए हैं कि वो हराम है, उनसे बचना चाहिए, के लिए हलाल करार दिया है। वो बर्री जानवर हैं, उनको आप जो शिकार नहीं कर सकते, असल के एतबार से वो हलाल हैं, उस वक्त आपके लिए हलाल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालत एहराम में जब सईद को शिकार को हराम करार दिया, तो हो सकता है किसी हाजी के दिल में ये तरद्दुद हो कि अल्लाह ने अनाम को हलाल करार दिए हैं, अब मैं हालत एहराम में हूँ, ये मेरे लिए जायज़ है कि नहीं है। भाई सिर्फ शिकार जायज़ नहीं है, बकिया आम हालत में आम जानवर लेके आप ज़ुबा करके खा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एतबार से इस बात का उनका जो वह कि कहा कि जो है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुवा खैरुल लहु इंद रब्बी व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। एक अहम और काबिल गौर बात ये भी है कि इमाम मोहम्मद इब्न जरीर अबू जाफ़र अत-तबरी रहमहुल्लाह इमामुल मुफस्सिरीन, उनकी जो तफसीर है जामिउल बयान फ़ी तावील अनआइल कुरान, उसमें आपने ये कहा कि जो है चूँकि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फ़हुवा खैरुल लहु इंद रब्बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशाइर उनकी जब ताज़ीम बजा लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जानवर हालांकि जो यानी एक हाजी जो जानवर यौमुन नहर में जो ज़ुबा करता है वो भी
एहतराम भी बजा लाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी मशाइर की अजमत बजा लाने के ज़िम्न में इस बात को, इस हुक्म को नाजिल करने का मकसूद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशाइर का एहतराम होना चाहिए। जब अल्लाह ने किसी को शाइरुल्लाह में शुमार करे, जो इमाम तबरी ने कहा रहमहुल्लाह, इमाम तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में कहा कि अहल्लल्लाहु लकुम अय्युहन्नास अल-अनआम, कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनआम को हलाल करार दिया है। अन ताकुलूहा इज़ा ज़क्कैतुमूहा, कि तुम उसे जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम लेकर शरई तरीके से ज़ुबा करते हैं तो फिर आपके लिए वो हलाल है, आप खा लीजिए। हमारे लिए उन जानवरों को हराम नहीं करार दिया है जो, क्योंकि जब आयत करीमा नाजिल हुई तो काफ़ी कुफार भी तो मौजूद थे, मक्के में मौजूद थे बहुत सारे कुफार, और उन्होंने अज खुद अपनी तरफ से बहुत सारे जानवरों को, मतलब ये अल्लाह के लिए, ये अल्लाह के लिए, ये हमारे बुतों के नाम पर, ये अल्लाह के नाम पर, ये बुतों के नाम पर, और कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, अल्लाह ने अपनी तरफ से जिसको हराम करार दिया है वही नहीं खाएंगे, अपनी तरफ से खुद हराम नहीं कर लेना। जो अल्लाह आपका कुफार का अपनी तरफ से किसी जानवर को हलाल हराम करार दे लेना कि ये हमारे लिए हराम, ये हमारे लिए हराम, ये भी शाह, आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। इन्नल्लाह हुक्म देते हैं, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो आप देखो सूरह अनआम की जो मायदा की जो आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने कहा मा जा वला साइबतिन वला वसीलतिन वला, ने कहा कि अल्लाह ने ना बहिरा बनाए। बहिरा यानी कुछ जानवर ऐसे होते थे मादा जिसके वो दूध ही नहीं पीते थे कि भाई ये मतलब वो माबूदों के नाम पर। अल्लाह ने कहा कि शाहादाना जरूरी है, इसका ये मतलब नहीं कि काबतुल्लाह के अजमत को बताते हुए इस मसले को बयान करने में क्या रब्त है, वो चीज कि मां इस पर सवारी नहीं करना, वला वसीला, वो कभी ऐसे भी करते थे कि जो है यानी वसीला ऐसे ऊँटने को कहते थे कि जिसने एक वक्फा उसके बाद आता है तो दरमियान में जो है वो न दरमियान, तो इस एतबार से उसकी भी वो एक अजमत बजा लाते थे। एक तरह से वो शायर में अल्लाह ताला ने कहा कि वह उहिल्लत लकुमुल अनआम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनआम को हलाल करार दिया है, तुम खाओ पियो, और इल्ला अपनी तरफ से जो आप पर ना अपनी तरफ से खुद ही कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो हराम के जिम्मे में नहीं आएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने काबतुल्लाह के अजमत को, वहां के मशाइर के एहतराम को मलहूज रखने की जो बात कही है, उस जिम्मे में इस बात को जो कहने में जो बात थी वो रब्त है। ये सूरह अनआम वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्र ला व अनआम कुरान अलैहि सयज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआमी अला अज़वाजिना। ये जो सूरह अनआम के अवाख़िर में भी जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, अनआम को, जानवरों को इन्होंने एतिक़ाद जो है एक तरह से वो किसी चीज़ के मुतक़िद हो जाते, अपने एतिक़ादात में शामिल कर लेते, ये सब जो है इनकी तरफ से होने की वजह से वो नहीं ऐसा नहीं है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुवा खैरुन लहु इंद रब्बिहि व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम। तो ये इसका रब्त के एतबार से बात थी, जहाँ कि इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह का कौल ये नकल किया है, जिसकी सनद पर जो है शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने सही कहा, वो ये कि कहा कि यानी इल्ला मा युतला अलैकुम व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। इस सिलसिले में क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह ने कहा कि इल्ला मा युतला अलैकुम यानी इल्लल मैता व मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, यानी मुर्दा, जिस जानवर को शरई तरीके से ही जुबान अल्लाह के नाम पर जुबान नहीं किया गया है तब भी वो जानवर जो है हराम है, ये बात उन्होंने कही है।
ये तफसीरी मालूमात जो क़तादा बिन दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह हैं उनसे हमें मिलती हैं, बस उस हद तक मैंने इसको जिक्र कर दिया है। इस नशिस्त में एक आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो ये कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम। कितनी बातें हैं इसमें? दो बातें हैं। एक है उहिल्लत लकुमुल अनआम, तुम्हारे लिए अल्लाह ने अनआम को हलाल करार दिया है, और इल्ला अनआम में से जिनका अल्लाह ने नाम लिया है या उनमें से किसी हिस्से का अल्लाह ने नाम लिया हो या किसी खास शक्ल और सूरत को बयान ये हराम है, तो बस वो हराम है जिनको अल्लाह ताला ने बता दिया हो, वरना जो जिनके ताल्लुक से वाज़ेह नहीं किया गया है कि ये और ये हराम है, अनआम अनआम तुम्हारे लिए हलाल हैं। बिल इत्तिफाक अहले इल्म कहते हैं कि इससे मुराद वो आयत करीमा है जो सूरतुल अनआम के अवाखिर में अल्लाह ने जिक्र फरमाई है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि समानियत अज़वाज मिनल-ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन कुल आज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बक़र इस्नैन कुल अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म। इन्नल्लाह तो दो आयतें करीमा हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि समानियत अज़वाज, 8 जोड़ों का जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है इनको बहीमतुल अनआम में शुमार किया जाता है। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह हज में उहिल्लत लकुमुल अनआम, इससे मुराद वो आयत करीमा है। तकरीबन सभी मुफस्सिरीन यही बात कहते हैं। ये एक मुख्तलिफ मसला ऐसा भी नहीं है कि जिसमें इख्तिलाफ जो है मतलब ऐसा इख्तिलाफ ऐसा नहीं, दो जिसमें आपस में बहुत ज्यादा मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि इल्ला सिवाय उन जानवरों के जिनका अल्लाह ने नाम लेकर के कहा कि ये और ये और ये तुम्हारे लिए हराम है, तो वो उससे आपको बचना चाहिए। अच्छा, वो इल्ला मा युतला अलैकुम जिनके अल्लाह ने नाम लेकर के कहा है, वो कहा इस मामले को लेकर के दो मौक़िफ़। इल्ला अनाम हलाल, ठीक है, वो अनाम कौन से हैं उसका जिक्र हो चुका है। नाम लेकर के कहा हो, वो कौन सी आयत करीमा है उसकी तफसील कहाँ है कुरान मजीद में। इस सिलसिले में जुमहूर मुफस्सिरीन जो बात कहते हैं वो ये कि सूरतुल माइदा के आयत नंबर 3 आप देखो, क़तादा इब्न दिआमा सदूसी हैं, मुक़ातिल इब्न सुलेमान हैं, इमाम तबरी हैं, याह्या इब्न सल्लाम हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। उनकी इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह की ही के हवाले से जो इमाम कि इल्ला कि जिनके अल्लाह ने नाम लेकर के हराम करार दिया हो, तो वो कौन सी आयत करीमा है? तो कहा कि वो सूरतुल माइदा के आयत नंबर 3 है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसब। तो इस पेश किया है, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, बहुत सारे नाम मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन इसी आयत करीमा को जिक्र करते हैं। एक बात अमीन अशनक़ीती मुफस्सिरीन की बड़ी जमात ने इल्ला मा युतला अलैकुम की तफसीर में सूरतुल माइदा कि फ़हाज़ा गलत तौर पर भी मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, गलत है। ये सही क्या है? अच्छा, क्यों गलत क्यों है और सही है तो सही होने की वजह क्या है, इसके गलत होने की वजह क्या है, उसको उन्होंने इस अंदाज में समझाया कि सूरतुल हमने बता दिया है कि सूरतुल हज मक्की सूरत है, लेकिन इसको मदनी सूरत भी कहते हैं। खुलासा कलाम ये है कि अहले इल्म की बड़ी हज मुख्तलफ सूरत है, यानी इसमें मक्की आयात भी हैं, मदनी आयात भी हैं। इसको ना मक्की सूरत कहेंगे, इसको ना मदनी सूरत कहेंगे, ये क्या मुख्तलफ सूरत है। लेकिन ये बात तो बिल इत्तिफाक है अहले इल्म के यहाँ कि सूरतुल माइदा कुरान मजीद में सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है। इस तौर पर सूरतुल माइदा से पहले ही नाजिल हुई है, जब अल्लाह फरमाए कि वह उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम कि तुम्हारे लिए अनआम हलाल हैं सिवाय
अल्लाह ने नाम लेकर के कहा कि वो हराम है। अगर सूरतुल माइदा कैसे दुरुस्त हो सकती है कि सूरतुल माइदा तो सूरतुल हज से काफी बाद नाजिल हुई है, अभी कर दिया गया। बताइए आपको, यानी सूरतुल हज में, यानी हमने मान लीजिए कि 100 सफ़े की किताब, 100 सफ़े मुझे लिखने कि जो ये मतलब जो ये बात पहले मैं जिक्र कर चुका हूं और है तो कैसे दुरुस्त हो सकता है, अभी तो हमने लिखा ही नहीं वो। यकीनन 100 सफ़े के अंदर ही से जो है उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो ऐसी सूरत में जब सूरतुल माइदा बाद में नाजिल हुई, आखिर में नाजिल हुई है, तो सूरतुल हज की इस आयत करीमा की तफसीर को उस माइदा की वो आयत करीमा तो नाजिल नहीं हुई थी। ये शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह कहते हैं कि फिर इल्ला मा युतला अलैकुम के सिलसिले में कौन सी आयत होगी, कहा कि वो सूरतुल अनआम की, और वो मक्की सूरत है, वो इससे पहले ही नाजिल हुई थी। इस एतबार से जब इल्ला है, यहां इशारा किया जा रहा है सूरतुल अनआम की उस आयत करीमा को लेकर, जो अल्लाह ताला ने कहा, अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी ना सूरतुल अनआम की, समानियत अज़वाज, उनकी उन दो अला ताइमी यतअमुहु इल्ला लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिह। तो ये कि इल्ला करीमा की तरफ हो रहा है, क्यों? इसलिए कि मक्की सूरत है, तो गोया कि इसी की तरफ इशारा है। अभी जो यहां कैसे पेश किया जा सकता है, यह बात सिर्फ इस हद तक दुरुस्त है कि जब आयत करीमा नाजिल हुई, जब सूरतुल हज की आयत करीमा नाजिल हुई, उस वक्त के लिए बात दुरुस्त हो सकती है शेख शनक़ीती की। लेकिन सभी असहाबे इल्म ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो सूरतुल माइदा की आयत करीमा को नकल किए हैं, अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी ने भी नकल किया है, तो उनको मकसूद जब पूरा कुरान हमारे सामने है और एक मुसहफ किताब और जो है मतलब वही मुनक़ता हो चुकी है, शरीयत कामिल हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में जब कुरान मजीद की तफसीर को करने के लिए बैठे हैं, तो फिर इस आयत करीमा की तफसीर की हद तक उसको बता रहे हैं। यही हम तज्जिया कर सकते हैं। वरना शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह ने कहा कि सूरतुल माइदा की जो आयत करीमा है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, वो है किसकी? जो आयत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 है ना, ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 1 की तफसीर हो रही है। क्योंकि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 1 में क्या है? अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, वहां भी जिक्र किया गया है। तो इल्ला पर जो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 में है, को कहना है इसमें भी जो है मतलब लतीफ नक़्द हो सकता है कि वो आयत नंबर 1 है और आयत नंबर 3 है, तो इल्ला जा रहा है वो यही है कि कुल कुरान मजीद को सामने रख करके उन्होंने ये बात कही है। इब्न आशूर ने भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। मैं अपनी तफसीर को ख़त्म करते हुए आखिर में एक लतीफ़ नुक्ता आपको बता देता हूँ जो इब्न आशूर ने कहा है रहमहुल्लाह। वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम। युतला ये फ़ेल मुज़ारे है, मजहूल है लेकिन फ़ेल मुज़ारे है, तो इस फ़ेल को तुलिया गया जो तिलावत की जा चुकी है, जो जिक्र की जा चुकी है, बात जिसकी तरफ हमने इशारा कर चुके हैं, ऐसा कहना चाहिए था ना। फ़ेल मुज़ारे क्यों लाया गया? इसलिए ये बताने के लिए कि फ़ेल मुज़ारे को इल्ला मा युतला अलैकुम कह कर के इस बात की तरफ इशारा मकसूद है कि हमने इस मौजू से सूरतुल हज से पहले भी हमने नाजिल की हैं, जैसे सूरतुल नहल के अवाखिर में है, सूरतुल अनआम के अवाखिर में है, और फिर एक तो इसमें और फिर ये भी बात मकसूद है कि आगे हम और भी इस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू करते रहेंगे, आयतें नाजिल करते रहेंगे, जैसे कि सूरतुल माइदा में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। तो ये फ़ेल मुज़ारे का ये फ़ायदा हुआ यहाँ पर। ये कुछ बात इंशाअल्लाह बकिया बातें जो हैं फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबु क़ौल ज़ूर, इससे मुताल्लिक़ आने वाली नशिस्तों में हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन,
हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, मेरी अहलिया, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा आखिरत कर दे, हमारे हसनात में शुमार फरमाए, हमारे सय्यात के लिए कफ़ारा कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मीज़ान हसनात में इसको शुमार फरमाए। हमारे मुआविन ख़ास अम्र इब्न इलियास मक्की जो इस साल जामिया मोहम्मदिया के फ़ज़ीलत सानी के जो है तालिब इल्म हैं, इनके ताउन ख़ास को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।